वो कौन है जिंदगी में जिसे आप हर कदम पे बहुत मिस करती हैं या करते हैं? बाबा, अल्लाह बख्शे बाबा, क्योंकि आई वाज ग्रोइंग अप एंड ही पास्ड अवे। जैसे मैंने रूसा ख़त्म किया है उस टाइम उनकी वफात हुई, और वो उस वक्त मुझे बड़ी फिलोसॉफिकल बातों, लेकिन उस वक्त यू नो एक टाइम होता है आपका उस तरह की बातें समझने का, या उस वक्त अच्छा बाबा आप दो, मैं आके आपसे बात करूँगी। तो वो जो अब मैं उनकी बातें मुझे बहुत याद है। आप जब यंगर होते हैं आपको बात बड़ी विविडली याद होती है, तो अब मुझे जो उनकी जो बातें याद है, मैं कहती हूँ अब अगर वो होते तो अब मैं उनकी बात ज़्यादा बेहतर समझती, और प्रॉब्ली वो जो एक इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नेशनल जियोग्राफिक एंड एनिमल प्लैनेट, और उस वक्त वो सब्सक्राइब करवाते थे। अब जब मैं चैनल देखती हूँ मैं कहती हूँ यार बाबा को आइडिया था कि इसका चैनल नैट जियो का चैनल बन जाएगा। तो वो उस टाइप के थे। तो आई फील दैट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे उनकी तरफ से एक बात है जो कि मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर करूंगी, दैट आई टॉक टू माई सेल्फ, विच लोग समझते हैं अरे खुद से बात कर। आई थिंक टॉकिंग टू योर सेल्फ मीन्स कि आप अपने से बातें करके सबसे ज़्यादा एंटरटेन होता है इंसान। लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है। तो मैं चुप चुप के ना देखती बाबा ना कभी कभी यू नो यूज्ड टू क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं कहती वो, और उन्हीं की तरफ से मुझे एक और चीज़ जो मिली वो है सुपरमार्केट में घंटों चीज़ें पढ़ते रहना कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ है। मेरा फेवरेट काम जो है ना सुपरमार्केट में चीजें, ये जो किचन की चीजें, तो मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ती रहती हूं। हाँ, वो उनकी तरफ से। आप किसको सबसे ज्यादा मिस करते हैं? सेम बाबा, बिकॉज बाबा को मैंने, और ये इसका बेस्ट पार्ट, मिशी बैठी सामने। हाँ, yes. 30th अक्टूबर मेरी बर्थडे होती है, दिस सेम डे इज बाबा's डेथ एनिवर्सरी, एंड शी वाज द फर्स्ट गर्ल, लवली लेडी, एंड ये आई है। तो मैंने मुझे याद है एग्जैक्टली, इसका तो इसलिए मुझे याद है, तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग थे। तो मैंने बस पता नहीं, मैं आया हूँ, डैडी को जब उठाने वाले थे, अब मैं उस चीज़ को उस तरह मैं कोई इमोशनल उसमें जाकर नहीं सोचता, तो मैंने जब ऊपर देख के बस ऐसे मैंने रोड से कहा था अल्लाह, ऐसे कुछ कहा था मैंने। जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो लेके मुझे आई ड्राइंग रूम में, और लिटरली मुझे कहने में कोई आर नहीं है, अल्लाह इसे खुश रखे, अल्लाह इसे आबाद रखे, अल्लाह इसके लिए बेइंतहा आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू। आने लगे इससे मुझे बकायदा गोद, सब बैठे थे, सब लोग आगे एक्टर्स आ रहे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, दोस्त वगैरह सब कुछ कर रहे थे। ये बहुत मेरा सर भी गोद में रखा, मुझे बकायदा थपथपा, कहती है दान, ए कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। अबे मैं रो पड़ा था इससे लिपट के। That was 96 यार, 96 I remember। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और हमारा ब्रेक में अलग से एक शो चल रहा है जो बहुत ही मजेदार। आई विश हम उसको ऑन एयर कर सकते, काश हम ऑन एयर कर सकें। अगर अभी ऑन एयर बातें कर देंगे तो बहुत रेटिंग के मीटर सड़ जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, और फसाद अलग से हो जाएंगे, फसाद बहुत फैल जाएंगी। अच्छा, क्योंकि हमारा जो दिल की बात करने सेगमेंट था जो हमने वहाँ से शुरू किया था, वो सेगमेंट अभी मैं यहाँ पे भी लेकर आई, कुछ इसके सवाल बाकी हैं। तो उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? वैसे बिल्कुल, आपने लाइफ के तजुर्बे से क्या सीखा? बिल्कुल, क्योंकि वो इंसान है, इंसान तो किसी टाइम पे बदल सकता है, तो इसलिए किसी पे भी इतना कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, या अपने वालिदैन। दैट्स इट। मतलब आप कभी किसी पे, क्योंकि देखिए कभी बुरा टाइम आते हुए पता नहीं चलता है कि किसी टाइम बुरा, कौन सा बुरा टाइम, और आपकी बातचीत बंद हो जाए। तो आपने जो इतने रॉज बताए हुए हैं, जो दूसरा बंदा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपसे बदला लेने का तरीका होगा ना, वो फौरन होगा अच्छा अब पूरे जगह पे नशरे आम हो जाएगा। तो प्लीज कीप योर सीक्रेट्स टू योर। देखिए सीक्रेट वो होता है जो अपने तक है। जैसे ही आपने किसी को अच्छा सुनो, किसी को बताना नहीं, बस फिर उसके बाद समझ ले बता दिया। आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त कैसा हुआ कि बाद में आपका सबसे बड़ा, मतलब आप उसको राइवल बोले या दुश्मन में बनाओ, या फिर एकदम आपके ऑपोजिट जाके खड़ा हो जाए? नहीं, मेरा कोई इस तरह का एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं कहूँगी who was just amazing, I think वो मेरा एक ट्विन कह सकते हैं ह्यूमर में, and he used to understand, he is no more in this world. That was Tony Navedrashi, and अल्लाह बख्शे उसको, वो
मतलब सोचे आप, हम लोग, मुझे कोई गाना, मैं कहती हूँ वो इस गाने में क्या हो रहा है, क्या हेयर स्टाइल है फॉरेन टोनी, तो उसको वो बातें समझ आती थी। मैंने कभी किसी को उस तरह, आई एम सॉरी, द ऑल एक्वेंटेंसेस जब मिलते हैं बहुत अच्छी तरह, जिनके अच्छा टाइम, बट ऐसा नहीं है कि मैं उस पर रिलाय करूं कि जब तक मैं उसको फोन ना करूं मुझे नींद नहीं आए। मुझे आ जाती है नींद किसी के बगैर, सॉरी। क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, मेरे साथ होते होते रह गया, क्योंकि मुझे बीच में पता चल गया, आइडिया हो गया। क्योंकि होता क्या है, जो भी मिशी ने बात की, जो आपका सबसे अच्छे दोस्त होता है ना, उसको आपके सारे इन एंड आउट्स का पता होता है, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, ये वो। और अगर वो आपका बदतरीन दुश्मन है, बन गया किसी भी बेस पे, तो वो कोई भी ऐसी ओछी हरकत कर सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग तो बेज़रर से लोग हैं यार, और ऐसा मैं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ मिशी की बात बहुत सही है कि वक्त के साथ ये सीखा है कि किसी पे भी इतना रिलाय मत करो, क्योंकि सीक्रेट जो है ना, वो सीक्रेट रहता नहीं जब दूसरे तक पहुंच जाए। जब आपने किसी से बोला ना और दूसरा भी कह रहा है हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस समझ लें कि नेक्स्ट डे पूरे आधे शहर को वो 10 लोग बैठे होते हैं जैसे, किसको बताना है, किसको बताना है, हाँ नहीं बताऊंगा, किसको बताना है, किसको, यूं करते 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 चाइनीज विस्पर्स। हाँ, क्योंकि उस बेस्ट फ्रेंड की भी आगे से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अच्छा, कभी ये ख्याल आया कि मैं मीडिया की फील्ड छोड़ देता हूँ या देती हूँ और कभी पलट के ना देखूं? नहीं, ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि हमने वो फील्ड छोड़ दी और अब हम पता नहीं कुछ और, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो फिर भाई आपने ऐसे काम किए क्यों जो आपको इस तरह कहना पड़ा कि आपने छोड़ दी और अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? बिकॉज पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं तो यू शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन। आई थिंक ये जो एक है कि जी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो प्रॉब्ली शायद आपने अनजाने में उसके बगैर कुछ ऐसी चीजें कर दी हों जिसको आप मुड़ के जब देखते हैं तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट। सो वो लोग ये कहते हैं, आई डोंट थिंक सो। कभी आप नहीं, मैंने नहीं, दिल बर्दाश्त नहीं, कभी आप हुए इस फील्ड से दिल बर्दाश्त था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस फील्ड ने मुझे तो मतलब बहुत कुछ दिया है। मतलब 3 गवर्नमेंट की जॉब्स थी जो मुझे मिल रही थी बैठे बैठे। जब मैं 96 की बात करूँ, 95 की बात करूँ, डैड ने कहा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मैंने कहा नहीं, तीनों नहीं करनी, आई वॉन्ट बिकम एन एक्टर। तो पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये बिल्कुल एक, इस पर रिलाय कैसे कर सकते हो, ये इंतहाई ये। मैंने कहा ये इतनी ही गैर पेशा वाराना जॉब है तो फिर आपने हमें कैसे पाल पोस के बड़ा कर लिया? जब मैंने कहा अल्लाह आपका भी अल्लाह मेरा भी है, तो मैंने कहा आई विल बिकम एन एक्टर इंशाल्लाह, यू विल सी इट। एक जॉब की थी मैंने एज अ सेल्स में, मैं अपार्टमेंट सेल्स करता था मैं। तो पूरा प्रोजेक्ट मैंने सेल किया था और जो मेरे सेठ थे वो मेमल्स थे। तो जब मुझे ऑफर हुई वहाँ से, मैंने कहा हाजी अशरफ शायद सुन रहे देख रहे हो, तो उन्होंने कहा ए कहाँ जा रहे तो मेरे को बचा तो सही। मैंने कहा हाजी साहब बस मुझे ऑफर मिल गई और मैं ये कर मिले। एक बात सुन अदनान, ये तेरे को बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, तेरे को लगे थे फील तेरे को सही रास्ते नहीं आ रही, दरवाजे मेरे तेरे लिए खुले हैं, तू आ जाना। लेकिन इसके बाद इत्तेफाक है वो पहला प्रोजेक्ट जो हुआ, उसके बाद पीछे पलट के देखने का मौका अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत लोगों का प्यार मिला है, मोहब्बतें मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो दरमियान में ब्रेक भी ली थी, वो क्या हुआ? वन फाइन मॉर्निंग यू वोक अप एंड आई फील, मुझे तो जिस तरह अदनान ने बड़ी अच्छी बात की कि आई फील वेरी प्राउड टू बी एन एक्टर एंड होस्ट एंड जो भी कुछ मैंने किया, रियली फील ऑब्वियसली विद टाइम वो बेटर की तरफ प्रोडक्शन वाइज, एंड उस वक्त हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अब जब मैंने जनान की तो आई फेल्ट लाइक वाओ, वार्डरोब भी है, यू नो, एक चेंज देखा। लेकिन ये है कि एक लाइफ में इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंड अगर आप डॉक्टर या कुछ ऐसा काम आपने नहीं किया जो आपको रेगुलरली वही करना हो, तो फिर आपको एक ही लाइफ में डिफरेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए। सो इन 99 देयर वाज एन एड फॉर एन एयरलाइन, इंटरनेशनल बेस्ड एयरलाइन थी। तो मैं उस वक्त में वो ड्रामा कर रही थी, एक ये नहीं होता पीरियड ड्रामा जो होता है विद आई थिंक मोहम्मद बिन कासिम, वो उस वक्त शूट हो रहा था पर, और वो बड़े बड़े ग्लास और आदाब और वो जो, तो उसी ज़माने में मैंने वो एड अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू के लिए सुबह कॉल आ गई। अब शाम में सोचे पीरियड ड्रामे की शूट हो रही है और आलीजा और ये हो रहा है, सुबह यस ओह इट्स लवली मीटिंग यू, और सुबह ये हो रहा है, ऐसे चेंज ओवर। तो मैंने इंटरव्यूज दिए, वो इत्तेफाक से हो गया। और फिर
उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हेन डू यू वांट टू जॉइन, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी दुबई में 01/01/00, मतलब नया मिलेनियम स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने कहा सब, मैं एक रेगुलर शो करती थी लाहौर जाके ना, लाहौर बेस था वो, तो 4 हफ्ते में एक दफ़ा आता था, दैट वाज किसान इवनिंग स्पेशल। तो उसका पीडी मैंने कहा अच्छा मैं ना फर्स्ट को चली जाऊँ। अच्छा ठीक है तुम, मैंने कहा जब तक आप किसी और होस्ट का कर लें। दैट वाज द ओनली टाइम कि वो काम मैंने बगैर किसी को बताए हुए, सिवाय मेरी अम्मी और मेरी नीस को और मेरे भाइयों को पता था, और किसी को नहीं पता था, तो वो काम हो गया। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब तक आपका कोई काम हो ना जाए 100%, आप प्लीज जोश में, वलवले में आके लोगों को ना बताना शुरू कर दें, क्योंकि वो काम होते होते नहीं सेकंड मूव कभी ना बताओ। और इवन आपका रिश्ता, आपकी शादी, एनीथिंग, बिकॉज यू डोंट नो हाउ पीपल आर। वो जो हो रही लास्ट मिनट पे कुछ हो जाता है। वो वाहिद काम था जो मैंने नहीं बताया था, वो हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहते वापस वो मैं करवा लूंगा, पता नहीं एक एक्टर, फीमेल एक्टर का नाम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अच्छा तुम वापस आ जाओगी तो फिर रीच आ। मैंने कहा नहीं मैं वापस नहीं आ रही। तो कह लें क्यों? मैं क्या, मैंने एयरलाइन में तो मेरा हो गया, तो मैं क्या तुम लोगों को चाय पानी, तो मैंने उससे मेरा डायलॉग तो नहीं, मेरी सोच थी। मैं क्या देखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर होता है, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। और मैंने कहा मैं उस जॉब के जरिए मुख्तलिफ मुल्क फ्री में घूमूंगी विदाउट पेइंग सिंगल। वो खैर हो गया, मैं चली गई। वो कह रहे थे तुम इतना स्टेटस है, ये वो। स्टेटस क्या, देखिए एक हमारे बड़े प्यारे ज़बरदस्त जिनको हम खान साहब बोलते हैं, उन्होंने अपने पीक पे, तो मुझे बड़ी बात क्लिक की। मैंने कहा यार हमेशा पीक पे ना साइड पे हो जाना चाहिए ताकि अच्छी चीज़ें लोग याद रखते हैं। तो मैं चली गई वहाँ पे, बस जी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कभी शो बिजनेस में थी ही नहीं। शिपांग मेलबर्न जा रहे हैं, शिपांग सिडनी जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। आई मीन माई लाइफ चेंज्ड एंड दैट टॉट मी टू बी इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे। प्लीज, इंडिपेंडेंट वैसा नहीं कि मतलब आप कुछ और सोच रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे। अपना काम खुद करना, अपने सूटकेस उठाना, अपनी चीज। वो कह रहे यार तुम यहाँ स्टार हो, तुम वहां जाके लोगों को खाना दोगी। मैंने कहा क्यों, तो सवाब का काम है लोगों को खाना देना। सो दीज वर माई थॉट्स। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस और उस जॉब की वजह से। उस एक्सपीरियंस बताया जब पाकिस्तानी आपको टकरते होंगे फ्लाइट में, तो बड़े खुश होते होंगे मिशी खान। नहीं, मेरा असली नाम डिफरेंट था ना। मिशी वाज माय स्क्रीन, वो मेरा निक नेम है। अच्छा, मैं मेरे बचपन से। और आपका असली नाम क्या? दैट इज गुल आरजू खान। गुल आरजू खान है। गुल खान, तो मेरी नेम पे कहता है वही है, वही जा रही है। तो मुझे पूछते थे वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम रशिया। मैं रशिया बोल देती थी क्योंकि कहीं ना मैं मुझे काम करना होता था। तुम वैसे ज्यादातर दोस्त जो आपस में करीबी हैं, इसको प्यार से खान साहब भी कहते हैं। खान जी जी, आप मेरे आज बता भी रहे थे की जानते हो की कर रहे हैं। हाँ ये वैसे ये सही कह रहे हैं मुझे। साहब क्या हो गया? पता नहीं, मैं कोई वो मेरे सबसे बड़े कहानी मुझे इसका याद है, बड़े मजे का। हम लोग नेवी का प्ले कर रहे थे, मुझे देखते रैंडमली गाजी शहीद। हाँ, ये मैंने बंदी को देख के हैरान हुआ। हम नेवी का प्ले कर रहे थे, गाजी शहीद कर रहे हैं, और एक शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और उस दिन तकरीब थी, सेरेमनी थी जो होती है नेवी की खास, उसमें सब लोगों को बुलाया। इनके साथ शबीर जान भी थे उसमें? नहीं, वो तो था अभी। हाँ, वो तो कोई और शबीर जान थे। आना तो मैं ये कह रहा था कि जैसे बाहर निकली तो इनकी गाड़ी का एक टायर पंचर था। तो अब हम सबने होता है ना, नहीं मैं करता हूँ, बुरा लगता है, मैं करता हूँ, नहीं मैं कोई नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा, मैं खुद कर लूंगी। खान साहब ने खुद ही स्टेपनी निकाली, किसी को नहीं हाथ और मैं ऐसे जैक जग ऊपर हो गई। मैंने पहले उसको किया, उसको निकाला, और उसके बाद मैंने देखा कि ये बड़ा रिलाय किसी पे नहीं करती है। ये इसकी ब्यूटी है कि कभी कभी दोस्ती यारी में, मोहब्बत में, प्यार में क्लास नहीं जाती, क्यों किसी पे डिपेंड कर रहा है, ये कर लो, ये कर लो, अगर ये देखो पहले खुद देखो, आगे उस ट्रेन गन चलाती है करके ये। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, मुझे एक बात अच्छी भी है, अच्छा लगता और मेरे अल्लाह बख्शे फादर की ये बात थी, मैंने कभी उनको किसी चीज के लिए, किसी को, मेरी वालदा तक को कभी काम के लिए नहीं बोला कि भाई फलानी स्त्री की, मैंने कभी नहीं अपने। व्हेन आई सी नाउ, इतने अल्लाह माफ करे, इतने मोहताज है लोग, भाई उठ के खुद गिलास का पानी उठा लो, पी लो खुद ही, मतलब अच्छा नहीं, उधर कुछ यूं हो रहा है, ये नहीं खुद उठाते होंगे। अच्छा, मुझे बहुत शौक है अपने काम, और वहां जाके जो अच्छी चीज जिससे मैं वापस आई हूँ ना, मुझे खुद कर, और इतने एक्टिव आप हो जाते हैं, इतना आपको ग्राउंडेड हो जाते हैं, आपको ये नहीं कि
अब वो चैनल वाले हैं ना, वो कहते मैडम मुझे बैग दे दे। मैंने कहा क्यों भाई, मेरे हाथ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बैग कोई उठाए और आगे चलो मैं पीछे आऊंगा। भाई क्यों? वहां जाके सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं।